और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का पहला रिएक्शन सामने आया है। राम भक्तों के नाम चंपत राय ने चिट्ठी लिखी है। दान चोरी की अनेक चर्चाएं जो हैं वो जारी हैं। ये चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है, मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए, मैंने मौन धारण कर लिया है। दान चोरी के बाद चंपत राय का ये पहला बयान, चिट्ठी राम भक्तों के नाम उन्होंने लिखी है जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद जवाब दूंगा, सभी आरोपों पर अपना जवाब दूंगा, चढ़ावा चोरी का सच सामने आएगा, ये भी लिखा है। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है, मैं 1991 से राम सेवा में लगा हूं। और विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद राम भक्तों के नाम ये चिट्ठी जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि मैंने मौन धारण अभी कर लिया है, फाइनल रिपोर्ट आ जाए फिर मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, कैसे देखें इसे? बिल्कुल चंपत राय ये भी बताते अपने पत्र में कि 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा मेरा प्रचार का जो जीवन है वो 45 वर्ष से है और मैं जहां जा रहा मेरी पूरी जिंदगी एक खुली किताब के समान रही। तो इसलिए चंपत राय दरअसल इस पत्र के जरिए जो सवाल उठ रहे थे तमाम की, चंपत राय जब से ये मामला सामने आया तब से ना तो मीडिया के सामने आया है ना ही किसी भी ऐसे शख्स के सामने बयान दिया जिससे उनकी बातों को सामने रखा जा सके। तो चंपत राय के दिल में क्या था, क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जान रहा था और इसीलिए चंपत राय जो है अब एक पत्र लेकर आए हैं और इस पत्र के जरिए उन्होंने बताया कि वो आखिर क्या कर रहे हैं और कब वो जवाब देंगे। चूंकि चंपत राय पे इस तरह के सवाल उठे थे, ये कहा गया कि चंपत राय भले ही इस पूरे चोरी कांड में किस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व न हो लेकिन लापरवाही जरूर है। हालांकि जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो एसआईटी की 20 पन्नों की रिपोर्ट में पूरी चोरी की घटना के बारे में जिक्र किया गया है। अनिल मिश्रा जो उनके साथी हैं जिनके भी आरोप लगा है और उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, उनके कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है, उन पे जो एलिगेशंस है उसको डिफाइन किया गया है, लेकिन चंपत राय का जिक्र उसमें नहीं है और चंपत राय को लगता है कि वो बेदाग हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है और इसीलिए वो खामोश है। उनका ये भी आज भी सुबह मैं उनके जो आवास है जहाँ पे वो रह रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, वहां मैं गया था उस भवन में और वो अंदर है। यहाँ तक कि जो बीएचपी के और संघ के लोग हैं, अगर उनको भी चंपत राय से मिलना है तो उनको परमिशन लेके ही जाना पड़ रहा है, यानी कि वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। कल तक भी हम लोग पास ये खबरें थी कि चंपत राय ने जो है वो मौन धारण किया हुआ है, चंपत राय किसी से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कई सारे लोगों ने बताया जो उनके करीबी दावा करते हैं कि उन्होंने अंत तक छोड़ दिया, साथ सिर्फ पानी पर उपवास कर रहे थे, सिर्फ पानी पर रह रहे हैं। तो ये अपने आप को एक तरह से शुद्धि कर रहे हैं जो उनपे दाग लगे हैं और उन इस बात की उम्मीद है शायद चंपत राय को कि जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट, तो बिल्कुल वो बेदाग होंगे। और जो जांच की बात कल देखिए, आपको याद होगा कि कल जब चर्चाएं हो रही थी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोविंद गिरी जब सामने आए, उन्होंने भी कहा कि चंपत राय ये खुद भी चाहते हैं कि जब तक जांच न हो तब तक वो अपने आप को इससे अलग रखें और जांच सिर्फ जांच ही नहीं, जब जांच की रिपोर्ट के बाद कठोर कार्रवाई हो तब तक खुद को बाहर रखें। तो इसीलिए लगता है कि चंपत राय ये मानते हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। उनपे जो एलिगेशंस लगे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, या चाहे वो मीडिया के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे विपक्ष के जरिए, वो सबका जवाब एसआईटी की रिपोर्ट में होगा और उसके बाद वो सामने आएंगे। तो चंपत राय को अपने आप पर भरोसा ज्यादा है, इस चिट्ठी से कम ये दिख रहा है, ये लग रहा है, वो बता रहे हैं कि वो कैसा जीवन जीते हैं, कितने सालों से वो अयोध्या में है, कैसे प्रचारक की जिंदगी वो यहाँ आकर भी जी रहे हैं और ये तमाम जो बातें, जो अफवाहें उनके बारे में उड़ रही हैं, उसको एक तरह से खंडन कर रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम जो है बातें कही जा रही है महज अफवाह है, निराधार है, कोई आधार इसका नहीं है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट आ जाएगी, फाइनल रिपोर्ट, तब वो आएंगे और अपनी बातों को रख पाएंगे। फिलहाल उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे और कहा गया कि जिस तरह से पूरी घटना हुई उसमें इनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए, चंपत राय को लेकर सवाल उठाए गए, किस तरीके से उन्होंने